Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Manu Issue ACCA classes, and in today's video we are going to cover one more question, that's a sweet treat bakery from December 2016 attempt. हालांकि मैंने इस क्वेश्चन पे प्रीवियसली वीडियो बनाया हुआ था बट साउंड बहुत लो है जिसकी वजह से आई थिंक आई नीड टू री रिकॉर्ड दिस वीडियो, इसीलिए मैं फिर से बना रही हूँ. ठीक है, सो आई होप आपको अभी साउंड ठीक आ रहा होगा. प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एड्रेस योर क्वेरीज एंड कंसर्न. ओके, सो ये क्वेश्चन जो है ना, मैं इसलिए दोबारा बना रही हूँ बिकॉज ये क्वेश्चन पता है एक ट्रिकी भी है, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत चैलेंजिंग भी लगता है स्टूडेंट को, एंड दैट्स वाई मैंने सोचा फिर से बनाती हूँ सो दैट कि स्टूडेंट को यूजफुल रहेगा, आई मीन वापस देखने में. सो हम लोग क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, नहीं रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं. 5 रिक्वायरमेंट है इसका, एंड पहला रिक्वायरमेंट क्या है वो पढ़ते हैं, देन वी विल गो टू द बैकग्राउंड. ओके, सो क्वेश्चन कहता है ऑन मंडे इन एडिशन टू द बेकिंग ओवन्स स्वीट ट्रीट बेकरी हैज फॉलोइंग प्रोसेस रिसोर्सेज अवेलेबल. ठीक है, विच ऑफ द 3 प्रोसेस इफ एनी इज ए बॉटलनेक एक्टिविटी. तो पहले तो बॉटलनेक की एक्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया. ऑलराइट, सो क्वेश्चन क्या कहता है, ये स्वीट ट्रीट बेकरी है, इट मेक्स 3 टाइप्स ऑफ केक. मैं नोट डाउन करते चलती हूँ सो दैट यू विल हैव ए ब्रीफ समरी. 3 केक है इसके पास, मैं शॉर्टकट लिखूंगी, ब्राउनीज, मफिन्स एंड कप केक. ठीक है, ये 3 केक ये कंपनी आई मीन ये स्वीट ट्रीट बेकरी बनाती है. अब इसका बैच साइज दिया हुआ है. ठीक है, बैच साइज कितना है आपका, मतलब एक बैच में जैसे कि आप केक बनाते हैं तो एक ट्रे में 10 केक रखते होंगे और ओवन में डाल देते होंगे, तो वो 10 का एक बैच हो गया सपोज, है ना. यहाँ पे क्या है, ब्राउनी के केस में 40 का एक बैच है, ये यूनिट में. ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ये चीज, यूनिट्स. ऑलराइट, एंड दूसरा आपका है 40 के बाद 30 एंड कप केक है आपका 20. ठीक है, ये आपका हो गया बैच साइज. ठीक है, एंड देन दे हैव प्रोवाइडेड द सेलिंग प्राइस दैट्स पर यूनिट. ठीक है, क्या क्या है, 1.5 फॉर द ब्राउनीज, 1.4 फॉर द मफिन्स एंड 2 फॉर द कपकेक्स. यहाँ तक ठीक है. फिर हम लोग को मटेरियल कॉस्ट भी दिया है, मटेरियल कॉस्ट, एंड ये भी क्या है हमारा पर यूनिट में. ठीक है, ये ध्यान देना होगा, पर यूनिट है कि टोटल दिया है, यूनिट क्या 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 है, डॉलर पर आवर, ये सब हम लोग को चेक करना पड़ेगा. सो ठीक है, बी केयरफुल. सो 0.25 है हमारा मटेरियल, उसके बाद 0.15 है, एंड देन इट्स 0.25 अगेन. ठीक है, लेबर कॉस्ट अगेन पर यूनिट में दिया हुआ है. ये हमको क्या क्या है, 0.4 दिया है, 0.45 दिया है एंड 0.5 दिया है. देन उसके बाद ओवरहेड कॉस्ट भी पर यूनिट में दिया है. ठीक है, तो ओवरहेड कॉस्ट क्या है, ओवरहेड पर यूनिट. तो ब्राउनीज के लिए इट्स 0.15 and 0.2 for the muffins and 0.3 for the cupcake. देन हमारे पास अब मिनिमम डिमांड है और मैक्सिमम डिमांड है. ठीक है, और एक चीज याद रखना, एक मिनट मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ. मिनिमम डिमांड कितना है हमारा ब्राउनीज का, इट्स 30, 20 एंड 10. ठीक है, एंड मैक्सिमम डिमांड कितना है, डिमांड है आपका 140, 90, 100. अब मैं इसका डिफरेंस समझाती हूँ आपको. और क्या बोलता है, मिनिमम डेली डिमांड इज रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विद ए लोकल कैफे एंड मस्ट बी मेड. जो मिनिमम डिमांड अगर दिया है ना, ये आपको एनी हाउ में फुलफिल करना होता है. और मैक्सिमम 140 डिमांड है. ठीक है, मिनिमम मतलब जो डिमांड है इतना तो फुलफिल करना ही पड़ेगा. मैक्सिमम डिमांड है बट उतना आपको मतलब हो सकता है सर्टेन आपको फुलफिल ना करना पड़े, वो क्योंकि आपका सप्लाई जैसे होगा उसके अकॉर्डिंगली आप प्रोड्यूस करोगे ना. ठीक है, तो मिनिमम एनी हाउ फुलफिल करना पड़ेगा. और यहाँ पे बताया भी गया है कि जो लोकल कैफे से एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है एंड दैट मस्ट बी मेड. अब क्या कहता है, The cake are made in the batches using the 3 sequential process. अब 3 प्रोसेस है केक बनाने का.
वो क्या क्या है हमारा, मैं यहाँ पे नोट डाउन करती हूँ, ठीक है। तो पहला हमारा है वेगिंग, वेट करने का, देन हम लोग मिक्सिंग, एंड देन वी हैव ए बेकिंग, ठीक है। ये 3 प्रोसेस है केक बनाने का। एंड प्रोडक्ट मस्ट बी प्रोड्यूस इन देयर बैचेस। एक चीज याद रखना है, प्रोडक्ट बैच में प्रोड्यूस हो रही है, बट सोल्ड क्या होती है, इंडिविजुअल। आपको भी पता है केक बैच में बनेगी बट बेचते हैं एक एक करके, राइट। ईच बैच ऑफ द केक रिक्वायर द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ टाइम फॉर ईच प्रोसेस, मतलब ईच बैच, ठीक है, ये बैच वाइज बोल रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे मिनट पर बैच दिया है, ना कि यूनिट, ये ध्यान देना है आपको, ये चीज ध्यान देना है। मिनट पर बैच दिया हुआ है, ना कि एक यूनिट का, मतलब एक बैच बनाने के लिए आपको, इसको रैप अप कर देती हूँ, जस्ट वेट। ओके, तो आपको एक बैच बनाने के लिए ब्राउनीज का 15 मिनट लग रहा है, यहाँ पे भी 15 लग रहा है, एंड 20, ठीक है, पर बैच, नॉट फॉर द पर यूनिट। यहाँ पे 20, यहाँ पे 16, एंड अगेन आपको 12। बेकिंग के लिए कितना लग रहा है, इट्स 120 एंड 110 अगेन 120। द बेकिंग स्टेज ऑफ द प्रोसेस इज डन इन द 3 ओवन, ठीक है। बेकिंग का 3 ओवन हमारे पास है। एंड उसके बाद में आपको क्या बताया गया है, विच कैन बी ईच ऑफ यूज फॉर 8 आवर्स ए डे, मतलब एक ओवन 8 घंटा यूज होता है, और बेकिंग के लिए 3 ओवन है। सो हमारे पास 3 8 जा 24 है हमारे पास आवर, और जो यहाँ पे मिनट भी उन्होंने दे दिया कितना मिनट अवेलेबल है, ठीक है। सो ये हमारा केक का नाम लिख देती हूँ यहाँ पे, तो अवेलेबल टाइम अब यहाँ लिखती हूँ। अवेलेबल कितना है बेकिंग के लिए टाइम हमारे पास 11440, ठीक है, ये मिनट है सब। Oven has a capacity of 1 batch per bake, regardless of the product type. Sweet Treat Bakery use throughput accounting and consider all costs other than material to be factory costs, which do not vary with the production. अब on Monday, in addition to the baking oven, Sweet Treat Bakery has the following. अब ओवन ऐड करने के बाद में भी मंडे को क्या हुआ, यहाँ पे 240 अवेलेबल टाइम है, एंड यहाँ पे 180, ठीक है। अब हमको देखना है कि हमारे पास टोटल रिक्वायरमेंट टाइम क्या है इन ऑर्डर टू फाइंड द बॉटलनेक एक्टिविटी, ठीक है, ये हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो पर उसके लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ बैच कितना है, क्योंकि आपका जो मिनट दिया हुआ है इट्स इन द नंबर ऑफ बैच, लाइक पर आवर और मिनट पर बैचेस ऐसे दिया है ना। तो नंबर ऑफ बैचेस कितने कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हमको पहले पता होना पड़ेगा, है कि नहीं। हाँ, हमारे पास बैच, एक बैच में 40 यूनिट है एंड 30 यूनिट है, सबका दिया हुआ है। अब हम लोग पहले नंबर ऑफ बैचेस अब पहले मिनिमम के लिए निकालेंगे एंड उसके बाद मैक्सिमम के लिए निकालेंगे, ठीक है। ये आपका मैक्सिमम अब कैसे निकलेगा वो देखते हैं। तो आपका 40 का एक बैच है, तो यहाँ पे मिनिमम डिमांड 30 है, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा आपको, दिस डिवाइड बाई दिस, मतलब 0.75। अगेन इसको हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं सब में, ठीक है। ये हो गया नंबर ऑफ बैचेस फॉर द मिनिमम। अब मैक्सिमम का भी वैसे निकालते हैं। मैक्सिमम के लिए हमारा डिमांड कितना है 140, और एक बैच में 40 यूनिट है, तो ऑल टुगेदर कितना बैच प्रोड्यूस होगा 3.5। ये हो जाएगा हमारा मैक्सिमम का डिमांड के लिए। अब एक चीज, क्या आप प्रोड्यूस कर सकते हो 3.5 बैचेस? नहीं ना, इसीलिए हम लोग सबको राउंड अप कर देंगे, ठीक है। पॉइंट में तो प्रोड्यूस नहीं होगा, सो वी विल हैव ए होल नंबर फिगर। यहाँ तक क्लियर है। अब हमारे को क्या चाहिए कि कितना टाइम चाहिए हमको ब्राउनीज बनाने के लिए, इस प्रोसेस में ऐसे हमको पता करना है ना। ओके, लेट मी डांस। अब देखो हमारे पास बैचेस निकल गए, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग को इतने बैच के लिए कितना टाइम चाहिए वो पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ऊपर जो टाइम दिया वो एक बैच के लिए सिर्फ दिया था,
ठीक है। और हम लोग को यहाँ पे एक टोटल बैच के लिए कितना टाइम लग रहा है पहले वो पता करना पड़ेगा, सो दैट इससे हमको पता चलेगा कि हमारा रिक्वायरमेंट टाइम कितना है, ये पता चलेगा हमारा। ठीक है, सो हम लोग करते हैं अब इसको। तो टोटल टाइम रिक्वायर्ड, तो 15 मिनट है बेकिंग के लिए। अगर हम लोग मैक्सिमम की बात करें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक सेकेंड, ये टोटल मिनट हो गया ना। ठीक है, 60 आया। अब सोच रहे हो कि हम लोग मैक्सिमम डिमांड क्यों लिए। ठीक है, मिनिमम तो इसी में कवर हो जाएगा ना, 1 तो ऑलरेडी हम लोग को एनी हाउ फुलफिल करना ही है, बट मैक्सिमम डिमांड के लिए हमारे पास कितना रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम डिमांड अगर फुलफिल करना चाहते हैं, ऑब्वियसली हमको थ्रूपुट भी मैक्सिमाइज करना है, इसीलिए मैक्सिमम डिमांड लिया। अगर हम लोग मफिन की बात किया जाए तो बेकिंग प्रोसेस में कितना चाहिए, एक सेकेंड ना, हम लोग टेबल ही बना लेते हैं, इट विल बी मोर बेटर। तो ये हो जाएगा 15 × 4। ठीक है, और इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा 15 × 3। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा 20 × 5। ठीक है, इतना हमारा टाइम इसका हो गया बेकिंग का। सो टोटल टाइम कितना हुआ हमारा 205। ठीक है, ये हो गया टोटल टाइम। सिमिलरली मिक्सिंग के लिए भी निकालते हैं, मिक्सिंग के लिए कितना चाहिए हमको। 80, 3 एंड आपका ये हो जाएगा एक सो टोटल करने पे कितना आएगा 188 आया आपका मिक्सिंग का। अब इसका भी निकालते हैं। 480, फिर 30 एंड द लास्ट वन ओके। सो अब हमारे पास देखा जाए टोटल हमको टाइम कितना रिक्वायर्ड है बेकिंग प्रोसेस का, अगर मैक्सिमम डिमांड फुलफिल करते हैं 205 मिनट्स, बट अवेलेबल कितना है हमारे पास 240। तो मतलब अभी स्टिल हमारे पास अवेलेबल टाइम का अनयूज टाइम है हमारे पास, जिसमें हम लोग प्रोडक्ट को बढ़ा सकते हैं, यूनिट को और बना सकते हैं। अब मिक्सिंग का देखा जाए तो हमारे पास रिक्वायर्ड आई मीन हम लोग को चाहिए 188 मिनट्स, बट ओनली अवेलेबल कितना है 180 मिनट, कम अवेलेबल है ना, कम अवेलेबल है, तो ये हमारा हो जाएगा बॉटल नेक। ठीक है, लास्ट वन बेकिंग का भी ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल 1440 है, हम लोग को चाहिए सिर्फ 1410। ठीक है, तो हमारा मिक्सिंग इज द बॉटल नेक। यहाँ तक क्लियर है, आई होप सो।
सो नाउ अब मंडे तो चला गया, वेडनेसडे की बात कर रहा है, बोल रहा है ऑन वेडनेसडे द मिक्सिंग प्रोसेस इज आइडेंटिफाई एज द बॉटलनेक। अब मंडे को क्या हुआ कि मिक्सिंग वाला प्रोसेस है वो इनको बॉटलनेक लगा, पर अभी भी तो मिक्सिंग ही था आई थिंक, यस अभी तो मिक्सिंग था। सो मंडे को भी मिक्सिंग ही था, आई मीन वेडनेसडे को भी मिक्सिंग ही है। सो ऑन दिस डे ओनली 120 मिनट्स इन द बिग मिक्सिंग प्रोसेस आर अवेलेबल। सो अब हमारे पास 120 मिनट ही अवेलेबल है। अब हम लोग को ये एज्यूम करना है कि ये कंपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहती है, तो हमारा प्रोडक्शन प्लान क्या होगा। ठीक है, ठीक है, करते हैं इसको भी। सो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, क्वेश्चन नंबर आपका है 2 एंड हमारे पास केक कौन कौन सा प्रोड्यूस हो रहा है। केक है हमारे पास ब्राउनीज, मफिन्स एंड कपकेक। ठीक है, ये 3 केक हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारा पहले अब मैंने बोला था ना कि अगर आपको बॉटलनेक है, अगर रैंकिंग करना है कौन सा पहले कब प्रोड्यूस करना है, उसके लिए हम लोग रिटर्न पर फैक्ट्री आवर और हम लोग टीपीए रेशियो यूज करके डिसाइड कर सकते हैं कौन रैंक करना है। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट की बात करें, ब्राउनीज का कितना दिया था ऊपर में मैंने लिखा हुआ था राइट, ये कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम लोग थ्रूपुट निकालते हैं, थ्रूपुट पर यूनिट। तो टीपी पर यूनिट कितना हो जाएगा हमारा, माइनस तो करना है राइट, सो इट विल बी 1.25, ये डॉलर पर यूनिट है। ठीक है, यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ मैं, इट्स डॉलर पर यूनिट। ठीक है, अब हमारा लिमिटिंग फैक्टर का टाइम। ठीक है, रेशियो निकालने के लिए क्या है फॉर्मूला, रिटर्न पर फैक्ट्री आवर का आपका थ्रूपुट पर यूनिट डिवाइड बाय लिमिटिंग फैक्टर। सो लिमिटिंग फैक्टर का टाइम कितना है हमारे पास इस मिक्सिंग वाले में, लिमिटिंग फैक्टर कौन है, मिक्सिंग है ना। सो मिक्सिंग हमारे पास क्या क्या टाइम है वो देखना पड़ेगा, और इसका ये किस में होगा, ये आवर पर यूनिट में होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया था क्या, एक यूनिट यहाँ पे है यही वाला है 20। सो इट्स फॉर द बैचेस है ना, एक बैच के लिए ये आपका 20 है ना, ये आपका 20 मिनट, ये 16 एंड ये 12। ठीक है, ये आवर नहीं ये मिनट है। बैच है, ठीक है। ओके, तो बट अगर देखा जाए तो थ्रूपुट तो पर यूनिट है। ठीक है, तो हमको एक बैच में कितनी यूनिट है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो टीपी पर बैच की बात करें तो हमारा 1.25 और एक बैच में कितनी यूनिट है 40, सो वी विल डिवाइड इट बाई 50, सो हमारा आ जाएगा 50, ये हो जाएगा ये, तो ये हमारा अब आ जाएगा पर बैच। ठीक है, अब हम लोग निकाल सकते हैं थ्रूपुट पर लिमिटिंग फैक्टर, so this one divide by this, it will be 2.5। ठीक है, एंड देन हमारे पास बाकी को भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ये हमारा आ गया थ्रूपुट पर लिमिटिंग फैक्टर का रेशियो। सो अब हम लोग रैंक करते हैं इसी के बेसिस में, पहले किसको प्रोड्यूस करेंगे। सबसे हाईएस्ट कौन सा है 1.92, so it will be फर्स्ट। इसके बाद कौन है सेकेंड हाईएस्ट, ये इसको सेकेंड, एंड इसके बाद ये वाला थर्ड। ठीक है, अब हम लोग प्रोडक्शन की ओर चलते हैं।
प्रोडक्शन कौन कितने यूनिट में प्रोड्यूस करेंगे वो बताना है, राइट। ये प्रोडक्शन कौन सा करेंगे, यूनिट, टाइम एंड यूज्ड, टाइम यूज्ड और अवेलेबल कितना है, यूज्ड एंड अवेलेबल। अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ने क्या बोला हमारा, 120 क्वेश्चन ने बोला था ना कि अवेलेबल है अभी हमारे पास, इट्स 120 मिनट, ठीक है। सो अब हम लोग ये 120 मिनट्स जो अवेलेबल टाइम है ना हमारा, ये मिनट्स सब, इसको पहले हम लोग जो प्रोडक्शन बनाएंगे वो पहले हम लोग मिनिमम क्वांटिटी को फुलफिल करेंगे, ठीक है। मिनिमम जो डिमांड था हमारा वो पहले फुलफिल करेंगे, ठीक है। तो मिनिमम डिमांड फुलफिल करने के लिए, ओके, सो एक सेकेंड, हाँ। तो अब कपकेक का कितना मिनिमम डिमांड था, सबसे पहले कपकेक को प्रोड्यूस करना है क्योंकि इसको रैंक फर्स्ट किए है ना। तो कपकेक का मिनिमम डिमांड कितना था हमारे पास, बैच में देखा जाए तो तीनों का 111 है, राइट। सो 111 यूज कर लेंगे पूरा। तो कपकेक को प्रोड्यूस करने के लिए यूनिट नहीं, यहाँ पे बैच होगा, बैच। तो कपकेक का मिनिमम डिमांड 1 है, ठीक है। और बैच साइज लिखते हैं यहाँ पे, बैच साइज हमारे पास कितना है, 20। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 20 है कपकेक का। सो अब कितना टाइम यूज हुआ होगा इसके लिए, यूज, टाइम यूज्ड, यहाँ पे टाइम, ठीक है, ये टाइम यूज हो गया। आई होप स्क्रीन दिख रहा होगा। सो अब हम लोग को एक बैच प्रोड्यूस करना है, एक बैच का साइज है 20, मतलब इसमें 20 यूनिट है ना, ये यूनिट है। सो अब टाइम कितना चाहिए, एक बैच को बनाने के लिए कितना टाइम लग रहा है हमारा उस चार्ट के अकॉर्डिंग, इट्स 12 मिनट, ठीक है। सो 12 मिनट यहाँ पे डाल देंगे। ये आपका ऊपर में लिख देती हूँ, ये मिनट है एंड ये आपका यूनिट्स है, ये आपका नंबर है बैच का, ठीक है। ओके, ऐसे 12 मिनट लग रहा है। अब हमारे पास कितना टाइम बच जाएगा, अगर ये हम लोग बना लेंगे तो हमारे पास अवेलेबल टाइम होगा 180 मिनट। एक सेकेंड कौन है, अब हम लोग ये सेकेंड रैंक कौन सा था, ब्राउनीज का, राइट। यहाँ पे देख सकते हो रैंक ब्राउनीज का। सो अब ब्राउनीज को प्रोड्यूस करते हैं, ब्राउनीज है ना। तो ब्राउनीज का भी मिनिमम डिमांड 1 पहले है, वो फुलफिल करेंगे। और एक उसमें बैच में कितने हैं, 40। तो मिनट कितने लग रहे हैं, 16 नहीं 20, सॉरी 20 मिनट। अब हमारे पास रिमेनिंग कितना बचेगा, दिस माइनस दिस करेंगे तो 88 मिनट अभी रिमेनिंग है, ठीक है, मिनट। सो अब हम लोग नेक्स्ट हमारा क्या था, ब्राउनीज के बाद मफिन्स, क्योंकि ये थर्ड रैंक आया था एंड इसका अगेन 1 एंड यूनिट कितना है इसमें, इट्स 30 यूनिट है इसमें। सो इसमें कितना टाइम लगेगा, 16। अब ये प्रोड्यूस करने के बाद हमारे पास अवेलेबल टाइम कितनी है, सो वी हैव 72 मिनट रिमेनिंग। अब हम लोग मैक्सिमम डिमांड फुलफिल करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया मिनिमम, अब हम लोग मैक्सिमम फुलफिल करेंगे। ओके, सो यहाँ पे मैंने ये डाल दिया मैक्सिमम, ठीक है। अब कपकेक का मैक्सिमम डिमांड कितना था, ऊपर जाके देखते हैं हम लोग पहले। कपकेक का मैक्सिमम डिमांड था, कपकेक इज 5, जिसमें से एक हम लोग ने ऑलरेडी बना चुका, अब रिमेनिंग 4 है, 4 है ना। हाँ, तो इसका ऑल टुगेदर 5 यूनिट पूरा बन गया। अब इसका 4 यूनिट है और इसका एक बैच में 20 है बैच साइज, तो 4 के लिए कितना हो जाएगा, तो 4 के लिए आपका हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल, 80। टाइम में भी मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, क्योंकि ये एक बैच के लिए है ना,
है ना। सो 4 बैच के लिए कितना हो जाएगा 48। ठीक है। सो हमारा रिमेनिंग टाइम कितना था 72, उसमें से 48 यूज हो गया। ठीक है, 12 मिनट है। ओके, अब हम लोग ब्राउनीज का मैक्सिमम डिमांड कितना था, ब्राउनीज का मैक्सिमम डिमांड है हमारा 4, जिसमें से एक बन चुका है, 3 और बाकी है, राइट। सो 3 बनाएंगे यहाँ पे। सो 3 बनाने के लिए अब 40 यूनिट, तो इंटू 4 करने पे कितना आएगा, आई मीन इंटू 3, 120 यूनिट। ठीक है, टाइम में भी मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 3, अब हमको 60 मिनट चाहिए, बट हमारे पास अवेलेबल तो 24 है, राइट, है ना। सो 24 में कितना यूनिट बनेगा, अब वो हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो मफिन तो नहीं बन सकता, ये हटा देती हूँ यहाँ से, बिकॉज टाइम ही बहुत कम है, और यहाँ पे हमको 20 लग रहा है टाइम, तो एक बैच बन सकता है, राइट, एक बैच बन सकता है। क्यों, एक सेकेंड में बताती हूँ आपको। ओके, तो ये आपका एक बैच बनाने के लिए जिसमें 40 यूनिट है, 20 मिनट लग रहा है। अब यहाँ पे 24 ही मिनट बाकी है, तो 4 मिनट रिमेनिंग रह जाएगा, तो यहाँ पे आपका 20 मिनट यूज होने के बाद एक ही बैच बनेगा ना यहाँ पे, तो इसीलिए आपका 4 मिनट रिमेनिंग हो गया। एंड आपका, तो अब हमारा टोटल यूनिट कितना बना वो देखते हैं। सो ब्राउनीज की बात किया जाए तो ब्राउनीज का कितना यूनिट हम लोग ने ये यूनिट बात कर रहा है ना, हाँ यूनिट पीस का। सो ब्राउनीज का यहाँ पे ये 40 एंड यहाँ पे 40, 80 यूनिट बना ब्राउनीज का। अब ये पता लगने के बाद ये हमको पता चल गया कि मेरा ऑप्शन ए होगा। सिमिलरली अगर हम लोग मफिन्स का बात किया जाए, सिर्फ मफिन्स का हमारे पास 30 यूनिट बना, एंड कपकेक की बात किया जाए 20 यहाँ पे, 80 यहाँ पे, सो 100 बना। ठीक है, ये हमारा हो गया वेडनेसडे का प्रोडक्शन प्लान। ठीक है, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन बात करते हैं। क्या कह रहा है, स्वीट ट्रीट बेकरी हैज डन ए डिटेल रिव्यू ऑफ इट्स प्रोडक्ट कॉस्ट एंड द प्रोसेस एंड हैज आइडेंटिफाई पोटेंशियल एक्शन टू improve the throughput accounting ratio. Which of the following statement will improve the TPAR ratio? Please tick in the box in the table as shown as appropriate. ठीक है, सो टीपीआर का फॉर्मूला हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है ना। सो आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा आपका टीपीआर को इम्प्रूव करेगा, कौन सा नहीं। ठीक है, सो पहला कह रहा है कैफे कस्टमर विल बी गिवन ए लॉयल्टी डिस्काउंट। आप लॉयल्टी डिस्काउंट दोगे तो किस पे इम्पैक्ट आएगा, सेलिंग प्राइस पे, है ना। एंड सेलिंग प्राइस पे इम्पैक्ट आएगा तो आपका थ्रूपुट पर यूनिट आपका क्या होगा, सेलिंग प्राइस कम हुआ तो थ्रूपुट कम होगा, थ्रूपुट पर यूनिट, और थ्रूपुट पर यूनिट कम हुआ तो आपका रिटर्न पर फैक्ट्री आवर कम आएगा, वो कम आएगा तो आपका टीपीआर भी रिड्यूस कम होगा। सो इम्प्रूव तो नहीं हुआ। ठीक है, आपको मैंने फर्स्ट इसमें समझाया था, एक सेकेंड में बताती हूँ आपको, यहाँ पे मेरा कैलकुलेशन किधर होगा, आई थिंक मैंने रिमूव कर दिया। ऑल राइट, सो बेसिकली आपका टीपीआर का फॉर्मूला क्या होता है, टीपीआर का फॉर्मूला है आपका रिटर्न पर फैक्ट्री आवर डिवाइड बाय कॉस्ट पर फैक्ट्री आवर। ठीक है, और आपका रिटर्न पर फैक्ट्री आवर का फॉर्मूला क्या है, थ्रूपुट पर यूनिट डिवाइड बाय द बॉटलनेक, है ना, लिमिटिंग फैक्टर। सो थ्रूपुट यहाँ पे आपका रिड्यूस होगा अगर डिस्काउंट होगा, क्यों, क्योंकि सेलिंग प्राइस भी रिड्यूस हो रहा है, इसलिए ये इंप्रूव नहीं करेगा, डिक्रीज करेगा। सेकेंड, बल्क डिस्काउंट ऑन द फ्लोर एंड द शुगर इज अवेलेबल फ्रॉम द सप्लायर। अब ये मटेरियल पे अगर डिस्काउंट आएगा तो आपका मटेरियल कम आएगा, मटेरियल कम आना मतलब आपका थ्रूपुट ज्यादा आना, बिकॉज थ्रूपुट का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, सो आपका थ्रूपुट ज्यादा है, थ्रूपुट ज्यादा आएगा तो आपका रिटर्न पर फैक्ट्री आवर भी ज्यादा आएगा। अब इसके वजह से क्या होगा, टीपीआर भी इंप्रूव करेगा, मतलब ज्यादा आएगा। ठीक है,
थर्ड, देर इज एडिशनल डिमांड फॉर द कपकेक्स इन द मार्केट। डिमांड से कुछ नहीं होता है कि हमको अगर टीपीआर बढ़ाना है तो हमको बॉटल नेक और हमारे थ्रूपुट पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। सो डिमांड से नो इम्पैक्ट आएगा, मतलब आपका टीपीआर पे तो इम्प्रूव होगा ही नहीं। सो नॉट इम्प्रूव। द रेंट ऑफ द प्रीमाइसेस हैज बीन रिड्यूस फॉर द नेक्स्ट ईयर। अगर रेंट रिड्यूस हुआ तो रेंट किस में आएगा आपका? फैक्ट्री कॉस्ट में। फैक्ट्री कॉस्ट मतलब आपका कन्वर्जन कॉस्ट, एंड वो कहाँ पे रहता है? नीचे वाले पोर्शन में। तो ये नीचे वाला पोर्शन रिड्यूस होगा तो ओवरऑल रेशियो क्या होगा? इंक्रीज होगा और इम्प्रूव होगा, ठीक है। A phone number. On Friday, due to the local food festival at the weekend, Sweet Treat Bakery is considering increasing its production of the cupcakes. These cupcakes can be sold at the festival at the existing selling price. The company has unlimited capacity for the baking and mixing on the Friday, but its existing three ovens are already fully utilized. Therefore, in order to supply cupcake to the festival, Sweet Treat Bakery will need to hire another identical oven at the cost of 45 for the day. How much profit will be increased by if company hire the new oven and produce as much as cupcake as possible? So basically अगर हम लोग बात किया जाए, हमारे पास टोटल ओवन का टाइम कितना था? टोटल ओवन टाइम्स अवेलेबल, ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ था आपका 1440, ये मिनट्स है। और ये किसके लिए था? ये 3 ओवन के लिए था। आप ऊपर जाके क्वेश्चन में चेकआउट करोगे, यहाँ पे दिया हुआ है कहीं पे, ये रहा। यहाँ पे बोला गया है ना, यहाँ पे ओवन हैज अ कैपेसिटी ऑफ 1 बैच, सॉरी टोटल टाइम इज 1440 अवेलेबल, ठीक है। ये किसके लिए? 3 ओवन के लिए, 3 ओवन के लिए वो टाइम दिया हुआ है। ये हमारा, यहाँ पे लिख देती हूँ, फोर थ्री ओवन, ठीक है। ये 3 ओवन के लिए हुआ। अब एक ओवन एक्स्ट्रा आया है ना, 1 ओवन जो एडिशन इस बार ऐड किया। अब उससे ऐड करने की वजह से क्वेश्चन कहाँ गया? मैं 1 ओवन का कैलकुलेट करती हूँ। पहले 1 ओवन के लिए कितना टाइम चाहिए हम लोग को? इट्स 480 मिनट, ठीक है। तो मैक्सिमम बेकिंग टाइम कितना है कपकेक के लिए? है ना, हमारे पास ऊपर में दिया हुआ था ना, 120 मिनट्स, ठीक है। ये 120 मिनट है हमारे पास मैक्सिमम बेकिंग टाइम। अब ये जो 120 मिनट्स है, ये आपका, एक सेकेंड, हाँ, ये आपका एक ओवन के लिए था, ये आपका 1 बैच के लिए ये वाला 120 मिनट, ठीक है। सो हमारे पास एक ओवन में इतना टाइम अवेलेबल है, एक बैच के लिए इतना चाहिए, तो इसमें कितना बैच बनेगा? एक ओवन कितना बैच बनाएगा? अगर उसके पास 480 है तो 4 बैच बनाएगा, ठीक है, यहाँ तक। अब इसमें टोटल यूनिट कितना आएगा? एक बैच में कितनी यूनिट थी? कपकेक का एक बैच में 20 यूनिट है। 1 बैचेस के लिए कितना आएगा? सॉरी, 4 बैचेस के लिए 80, ठीक है। ओके, तो ये यहाँ
आपका टोटल ओवन ओवन टाइम अवेलेबल 3 ओवन के लिए 1440 था, ये क्वेश्चन में दिया था। मैंने सिर्फ एक ओवन का टाइम निकाला कि एक ओवन को 480 दिया जाता होगा टाइम, आई मीन अवेलेबल होगा। अब इस 480 में और उसके बाद हमारे पास एक बैच बनाने के लिए हमारे पास मैक्सिमम टाइम कितनी थी बेकिंग वाली, इट्स 120, ठीक है। एंड इसके बाद मैंने नंबर ऑफ बैचेस निकाल लिए डिवाइड करने के बाद, एंड इस बैच में कितनी यूनिट है वो निकाल लिया, ठीक है। अब हम लोग थ्रूपुट निकालते हैं, जो निकला होगा ऊपर में थ्रूपुट पर यूनिट कितना है, थ्रूपुट पर यूनिट फॉर कपकेक्स कितना निकाला था हम लोग ने, थ्रूपुट पर यूनिट फॉर कपकेक्स 1.75 है, ठीक है। ये पर यूनिट के लिए हो गया। सो टोटल थ्रूपुट कितना आएगा, हम लोग कितनी यूनिट बना रहे हैं, वी आर मेकिंग 80 यूनिट्स, तो इसके हिसाब से हमारा 140 आएगा। अब यहाँ पे कॉस्ट कितना आया, हमको प्रॉफिट निकालना है ना, तो एक ओवन को एडिशनल कॉस्ट 45 आया, ये जो कि क्वेश्चन में ही दिया गया है, यू कैन हैव ए लुक ऑन द क्वेश्चन, इट्स 45। एंड इसके बाद हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा, ये कॉस्ट को डिडक्ट करने के बाद, वो कितना होगा, इट्स 95, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। सो लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, इन द प्रीवियस वीक the baking process was the bottleneck and the resulting throughput accounting ratio for the bakery was 1.45. Which of the following statement about TPAR is TPAR for the previous week is are true? ठीक है। सो पहला कहता है ए बेकरी ऑपरेशन कॉस्ट एक्सीड द थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन जनरेटेड फ्रॉम इट्स फ्री प्रोडक्ट। अब इसका जो रेशियो जो है 1.45, ये 1 से एक्सीड कर रहा है, सो इसका मतलब है कि थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन एक्सीड ऑपरेटिंग कॉस्ट, ना कि ऑपरेटिंग कॉस्ट एक्सीड द टोटल थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन, तो 1 ऐसे रॉन्ग हो गया। लेस आइडियल टाइम इन द मिक्सिंग डिपार्टमेंट वुड इम्प्रूव द TPAR, अब ये भी फॉल्स है, क्योंकि लेस आइडियल टाइम हम लोग को नॉन बॉटलनेक प्रोसेस में रखने से TPAR इम्प्रूव नहीं होगा, ठीक है। सो लेस आइडल टाइम हम लोग बॉटलनेक वाले प्रोसेस में रखने से TPAR इम्प्रूव होगा, बट नॉन बॉटलनेस मिक्सिंग तो नॉन बॉटलनेस है, तो वहां पे रख के कोई फायदा नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड क्या कहता है, इम्प्रूव इफिशियंसी ड्यूरिंग द वेगिंग प्रोसेस वुड हैव इम्प्रूव द TPAR। ऑब्वियसली वेगिंग प्रोसेस हमारा बॉटलनेक है, अगर हम लोग यहाँ पे इफिशियंसी को इम्प्रूव करते, इंक्रीज करते, तो हमारा TPAR भी इम्प्रूव होगा। सो ऑप्शन ओनली 3 इज द करेक्ट। So thank you so much guys for watching this video. That's it all about this question, and I hope अब sound quality clear आया होगा, and please let me know in the comment box. So thank you so much, and please do not forget to subscribe my channel and share it among your friends so that they could also have the benefit. Thank you so much. Have a good day.